दोस्तों, आज की कहानी कौन सही कौन गलत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। कुछ दिनों पहले की बात है। शाम का समय था। मेरा मित्र आकाश अपने घर के पास वाली नदी पर घूमने जा रहा था। उसी तरफ कुछ लड़कियां भी जा रही थी। आजकल देश में जैसा माहौल चल रहा है, उस कारण आकाश को भी उन लड़कियों द्वारा गलत समझा जा रहा था। खैर, उन्हें दिमाग से निकाल कर वो नदी और आगे निकल गया। सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं, पक्षियों का संचाहट और नदी में डूबता सूरज मन मोह रहा था। और डूबते सूरज को दृश्य को देखने में गुमन था। वो लड़कियां भी आ गई थी। उनके साथ एक लड़का भी था। उस लड़के को वो जानता था। उसका मन संचित था। गुंडा प्रति के उस लड़के से ज्यादातर लोग डरते थे। खैर, वे लोग ज्यादा शोर कर रहे थे तो आकाश उससे दूर जाकर नदी किनारे बैठ गया। जल्द ही सूरज डूब गया और वो नदी के पास वाली सड़क की अत्यंत रोशनी देखने लगी। ठंडी हवा के कारण आकाश थोड़ी देर और वहीं बैठा रहा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। किसी लड़की की करुण आवाज़ कुछ ही समय में बचाओ बचाओ में परिवर्तित हो गई। आकाश ने वहां जाकर देखा तो उन्हीं लड़कियों में से केवल एक वहां थी और सतीश उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सतीश के गुंडे होने की वजह से आकाश ने वहां से जाना ही ठीक समझा। पर आकाश को यह बात खटक रही थी तो आकाश ने आगे जाकर पुलिस को सूचना कर दी और खुद मौके वारदात पर चला गया। सतीश आकाश की मौजूदगी में अपने मनसूबों को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब सतीश से रहा नहीं जा रहा था तो उसने आकाश को धमकाना शुरू कर दिया। परंतु आकाश की किस्मत से तभी पुलिस का सायरन भी सुनाई देने लगा। पुलिस का सायरन सुन जहां एक तरफ सतीश के तोते उड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी अकल का इस्तेमाल कर वे एक लड़की की इज्जत बचाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने न जाने कितने सपने सोच लिए। उसे लग रहा था कि उसने नई मिसाल कामयाब की है। पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही आकाश ने पूरा घटनाक्रम दरोगा साहब को सुना दिया। दरोगा साहब ने आकाश की पूरी बात सुनकर पुष्टि करने के लिए लड़की को बयान लिए। लड़की ने बयान सुन आकाश को चक्कर आ गई। वो अब सतीश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सतीश उस लड़की का दोस्त था और आकाश को वो लड़की जानती भी नहीं थी। तो लड़की ने अपने बयान में कहा, मैं और मेरा दोस्त सतीश यहाँ से जा रहे थे। तभी आकाश ने हम दोनों को रोककर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वो हमारे विरोध करने पर उसने पुलिस को फ़ोन कर हमें झूठ इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की। ये बयान सुन आकाश को चक्कर आ गए। वो ज़मीन पर गिरता उससे पहले ही पुलिस एक्शन के उसकी कलाई पर हथकड़ी बांध दी। लड़की के बयान के आधार पर आकाश को पुलिस को गुमराह करने एवं लड़की को धमकाने की जुर्म में 6 महीने की सजा हुई। 6 महीने बाद आकाश ने जेल से निकलने के 2 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि सब उस पर थू थू कर रहे थे।
और सबसे अहम बात, उसके घर वाले भी उससे बात नहीं कर रहे थे। ये उन संद हादसों में से है जिसके कारण कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। इस कहानी से मैं यह शुद्ध नहीं कहना चाहता कि हर बार लड़कियों की गलती होती है या सारी लड़कियां गलत होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बार लड़के ही गलत नहीं होते और सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो सबसे पहले।